नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के व्लॉग में। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा हुई थी। ओह सॉरी, मैंने तो आपको बताया ही नहीं था, तो आपको ये कैसे पता होगा। असल में कल पूजा के समय इतना ज़्यादा टाइम मिल ही नहीं पाया, तो मैं शूट भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई। और जब से हम यहाँ मुंबई आए हैं, हम पूजा ही नहीं करा पाए थे। और सत्यनारायण जी की कथा के लिए हमने अचानक से ही सोचा, शाम को सोचा और पंडित जी से बात की और सुबह बस पूजा करा ली। ये सब इतना अचानक हुआ कि मुझे ना तो शूट का इतना टाइम मिला और इतना सब कुछ एकदम से अरेंज करने में काफ़ी बिज़ी हो गई थी। तो इसीलिए मैं कल शूट बिल्कुल भी नहीं कर पाई हूँ। बहुत जरा सी क्लिप है जो मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ। लेकिन सब कुछ जल्दी जल्दी में तो हुआ, बट पूजा बहुत अच्छे से और शांति से हो गई। भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छे से हुआ, बस रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई ज़्यादा। पूजा के बाद अगले दिन कितना सब कुछ फैल जाता है, घर में गेस्ट भी आते हैं, तो बस वही सब अरेंज करने में लगी हुई थी। और ये सब तो सभी के साथ होता है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। घर में कुछ करते हैं तो थोड़ा बहुत सामान तो फैलता ही है। धीरे धीरे सब सामान अपनी जगह जा रहा है। किचन, हॉल, पूजा का सामान, सब कुछ एक एक करके सही कर रहे हैं। अभी थकान तो है थोड़ी, लेकिन जब घर वापस साफ और सेट हो जाता है तो अच्छा भी लगता है। पूजा के बाद मन को बहुत शांति मिली। ऐसा लगा कि एक बोझ सा हल्का हो गया है। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि जब से आए हैं हम कथा ही नहीं करा पाए। फाइनली वो दिन आया और अचानक से सब कुछ हुआ और ईश्वर की कृपा से कथा भी बहुत अच्छे से हो गई। कल इतना सारा सामान निकला था बाहर, चादरें, गद्दे, पूजा का सामान। अब सबको अपनी अपनी जगह पर रखना भी पड़ेगा। मैं जब से यहाँ आई थी तब से ही सोच रही थी कि कथा करानी है, लेकिन कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। कितनी बार सोचा अब करा लेंगे, अब करा लेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। और हुआ तो इतनी अचानक हुआ कि सब कुछ फटाफट होता चला गया और पता भी नहीं चला। अब आप आगे पूजा की कुछ क्लिप देखिए। आप लोग भी सोच रहे होंगे पूजा की इतनी छोटी सी क्लिप, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सब कुछ इतनी अचानक हुआ था कि टाइम ही नहीं मिल पाया। अब उसके बाद में बस वही काम पूरा समेटना है, घर को पूरा वैसा का वैसा ही करना है, सब सामान व्यवस्थित करना है,
कपड़े धुल चुके थे और वो सूख भी चुके हैं। तो बस कुछ कपड़े प्रेस के अलग कर दूंगी और कुछ कपड़ों को तह बनाकर रख दूंगी। हमने पूजा के साथ हवन भी कराया था। हमें पंडित जी ने बताया कि हमसे पूछा था कि आपको सिर्फ पूजा करानी है या हवन भी कराना है। तो हमने सोचा ये कैसे हुआ, सत्यनारायण की कथा में हम तो हवन भी कराते हैं। तो मुझे पता चला, वैसे मैंने पहले भी सुना था कि महाराष्ट्र में पूजा पाठ किया, मतलब सिर्फ सत्यनारायण जी की कथा होती है और पूजा प्रसाद और शांति से भगवान को याद किया जाता है। लेकिन हमारी तरफ क्या होता है, हम हवन भी कराते हैं। तो इसीलिए हमने हवन भी कराया था। और कहाँ कहाँ पर ऐसा होता है मुझे आप ज़रूर बताना। सभी जगह के अपने अपने रीति रिवाज हैं, अपनी अपनी परंपरा होती है और वही सही भी लगती है। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बस इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा।